आध्यात्मिक संस्कार। About Almighty Krishna's Bani. Who is watching everyone? आध्यात्मिक संस्कार, आध्यात्म के ओर कदम। सर्वसाधारण को गीता की अमोघ महिमा का ज्ञान करने के लिए यह सरल सटीक संस्करण प्रकाशित किया गया है। गीता के प्रत्येक अध्याय का महात्म्य, मूल पाठ और उसके साथ ही उस अध्याय का सरल भाषा में अर्थ भी दिया गया है। यह महात्म्य पद्म पुराण के उत्तराखंड अध्याय 175 से अध्याय 192 तक दिया गया है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का महात्म्य के बारे में जानेंगे। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आप सब तत्वों की ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबोधि नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोगों का उद्धार करने वाला है। देवेश, अब मैं गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्रीहरि में भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह और आलसिक फूलों की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ ही जिनके वाहन है, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते तथा शेषनाग की शଯ୍या पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूल दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने आश्चर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्वों का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने माहेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। भी यह वही तेज है जिसका जोगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह माहेश्वर तेज एक अचर प्रकाश स्वरूप आत्मस्वरूप रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पूज्य निष्पन्द निरीह तथा द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसके अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, ऋषिकेश, आप ही जोगी पुरुषों की ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है। यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप इस परम तत्व से मित्र हैं तो मुझे उसका बोध कराइए। श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत में से पृथक भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित हैं। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एक तत्व है सबके
द्वारा जानने योग्य हैं। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय और मन वाणी की पहुँच के बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरा इस संदेह का आप निवारण कीजिए। भगवान बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्याय को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्याय को 10 भुजाएं समझो तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्याय को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार यह 18 अध्याय की वाग्मी ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या अध्याय का अथवा 1 अध्याय या चौथाई श्लोकों का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान भुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, देव, सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? श्री भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो यह शिरोमणि ही था। उसके जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता था, न जप, न होम करता था, न अतिथि सेवाओं का सत्कार। वह लंपट होने के कारण सदा विशेषों के सेवन में ही आसक्त रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उससे मदिरा पीने का व्यसन था तथा यह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घकाल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लेने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल स्वरूपधारी कालसर्प ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वह उनके नरकों में जा वहाँ की यातनाएं भोगकर पर्यलोक में लौट आया और वहाँ बोझ देने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंगु ने अपना जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार देते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे बहुत थककर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहाँ कौतूहलवश आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्य को याद करके उन्हें उसके लिए दान किया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदंतर धर्मराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले जमपुरी में ले गए। वहाँ यह विचार कर कि यह वेश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गए हैं, उसे छोड़ दिया गया। फिर यह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के धर्म में उत्पन्न हुआ।
उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्मों की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञानों को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वेश्या को पास गया और उसके दोनों की बात बतलाते हुए उसने पूछा, तुमने कौन सा पुण्यदान किया था? वेश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने वो अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। सुख बोला, पूर्व जन्म में विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समयानुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं उनको घृणित लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोकों में आया। सद्गुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में भी मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में मार्ग पर पड़ा था। वहाँ से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा ले आए। महात्माओं के आश्रय में आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वही मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाली बहेलिया ने मुझे वहाँ से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृत्तांत है जिसे मैंने आप लोगों से बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने आप को दूर किया है। फिर उसी से इस विषय का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ और उसी के पुण्य से ये द्वैतश्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए हैं। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता तथा अभ्यास करता है, उसे इस भव सागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसे ही नए वीडियो जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल आध्यात्मिक संस्कार को। और अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए हमारे चैनल को